दोस्तों सावधान, तुम अब इस शक्ति के वश में हो। आज और अभी तुरंत ही इस वीडियो को अंत तक देख लो, क्योंकि यह पूरी सच्चाई सुनने के बाद तो आपके बहुत ही होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तुम भूल कर भी कल यह 3 गलती मत करना, फिर देखना पूरी दुनिया झुककर तुम्हें सलाम करेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि अब तुम रंग से राजा बनने वाले हो। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लो, तुम्हारे सारे मनोकामनाएं पूरे हो जाएंगे, तुम्हारे सारे दुख और तकलीफ मिट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए हम बता दें कि ऐसी बड़ी और भयंकर खुशखबरी सभी को नहीं मिलता है। बहुत किस्मत वाले लोगों को ही ऐसी बड़ी और भयंकर खुशखबरी सुनने को मिलता है। आज के इस वीडियो में जो बड़े गुप्त राज के बारे में आपको बताने वाले हैं, उनके बारे में आपको भी पता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए हम बता दें कि आपके ऊपर हमेशा से ही किसी ना किसी शक्ति का कब्जा होता है, यानी कि आपके साथ कोई ना कोई शक्ति हमेशा ही जुड़ा हुआ होता है और वह आपको सही समय पर सही रास्ता भी दिखाता है और आने वाले मुसीबतों से भी आपको बचाता है। दोस्तों, आपने कई बार सुना भी होगा और देखा भी होगा कि अगर कोई व्यक्ति संकट से बच जाता है तो वह तुरंत ही कहता है, हे भगवान, लाख लाख शुक्र आपका, आपके वजह से आज मैं बच गया। क्योंकि उन्हें पता है कि उनके जीवन काल में चमत्कार करने वाले स्वयं ही भगवान हैं, स्वयं ही बड़ी बड़ी देवी देवता हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े देवी देवताओं का अब आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में पड़ने वाला है। और यही नहीं, बल्कि अब तुम्हारे सारे दुखों को मिटाने का भी समय आ चुका है। जिस समय का तुमने बहुत दिनों से इंतजार किया है, अब वे समय आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि अब आप लोग तैयारी कर लो राजा बनने का, क्योंकि बहुत बड़ा गुप्त संदेश निकल कर आ चुका है। अब तुम्हें लाखों करोड़ों में खेलने का मौका मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि हर क्षेत्र में हर तरफ से धन लाभ के बड़े बड़े योग बनेंगे और बड़े बड़े लाभ आपको मिलने वाले हैं। जिस चीज को आप लोग बहुत दिनों से प्राप्त करना चाहते थे, जो आपका सपना था, वो भी साकार होने वाला है। बस सिर्फ वीडियो को देख लो। और इस वीडियो में आपको 3 ऐसे बड़े गलती के बारे में बताने वाली है, जिस गलती को करने के बाद आप लोग अपने भाग्य को पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हो। जिस गलती को करने के बाद तुम्हारे जीवन काल में दुख और तकलीफ पूरी तरह से बढ़ने लगता है। जी हाँ, अब आपके मन में यह सवाल जरूर ही उठ रहा होगा कि आखिरकार यह शक्ति कौन है जो हमारे ऊपर यश में इतना अधिक मेहरबान है, और कौन से 3 गलती नहीं करने हैं जो आखिरकार आपके जीवन में एक बर्बादी का कारण बनता है। धन दौलत शोहरत सब कुछ बर्बाद करने का आप लोग वहीं से शुरुआत कर देते हैं, जब अपने हाथों से आप इन 3 गलतियों को करते हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि तुम इन 3 गलतियों को बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरे विस्तार से। लेकिन उनसे पहले आप लोगों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है, और इसके बदले आपको बहुत ज़्यादा पुण्य भी प्राप्त होता है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। आप भी बहुत मेहनत करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लंबे व्रत भी रखते हैं और अन्य जल को भी त्याग देते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि जब जीवन काल में पुण्य प्राप्त होता है
तो ग्रहों की दशा बन जाता है बहुत ही शुभ, और ग्रह सितारे बहुत बड़े बड़े आपको लाभ देने लगता है। और वहीं जो पाप का काम करते हैं, जो पाप बटोरते हैं, उनके जीवन काल में पैसों की कमी और तंगी हमेशा ही चलते रहता है। वे लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं जो अपने जीवन काल में हमेशा ही लोगों को रुलाने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग दान पुण्य पर भरोसा रखते हैं और दान पुण्य करते भी हैं, और वह अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा आगे भी बढ़ चुके हैं। आपको बता दें, आप निस्वार्थ भाव से अभी अपने पुण्य प्राप्त करने के, यूँ कह सकते हैं, आप लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए अभी तुरंत ही माता रानी का 5 बार जयकारा कमेंट बॉक्स में जल्दी लगा दो। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार वे 3 गलतियां कौन से हैं जो आप लोग करते हैं और अपने नसीब को पूरी तरह से खराब कर लेते हैं, अपने भाग्य को खराब कर देते हैं, जीवन में दुख और तकलीफों को बढ़ा देते हैं। तो पहली गलती की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। पहला गलती यह है कि दोस्तों, आप लोग आखिरकार यशमय परेशान क्यों हैं? क्यों आपके जीवन काल में दुख और तकलीफ है? आपने कभी सोचा है कि आपने इतना अधिक पुण्य प्राप्त किया है, आपने इतना अधिक भक्ति किया है, आपने इतना अधिक दान किया है, तो आखिर वे सभी कहाँ जा रहे हैं जब आपको किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है? तो आखिरकार क्या वे सभी आपके कर्म खत्म हो चुके हैं, या फिर वे सभी पुण्य कर्म आपके जीवन काल में आपको मिला ही नहीं है? बहुत सारे सवाल हैं, परंतु इनका जवाब बस एक ही है। अगर आप सच्चे भक्ति भाव के साथ दान किए हैं, भक्ति किए हैं, तो उनका फल आपको भले ही अभी नहीं मिला है, पर वह आपके जीवन का एक पुण्य कर्म बन चुका है, जो एक बहुत बड़ा भूमिका यश में निभा रहा है। जी हाँ, और दोस्तों, बड़े बड़े मुसीबतों से भी यश में वे देवी देवताएं आपको बचा रहे हैं जो आपके साथ यश में जुड़ा हुआ है। जानकारी के लिए आप सभी को हम बता दें कि मेरे मित्रों, आप लोग जितना यश में प्रयास चाहे कर लो, प्रयास आपके जितने भी होंगे, परंतु आपके प्रयास के कभी भी आपको सफलता नहीं मिलती है। इनका कारण यह है कि आप लोग पुण्य प्राप्त करने के चक्कर में, दान करने के चक्कर में कुछ ऐसे स्थान पर दान कर देते हैं जहां आप लोग भूल कर भी दान मत करना। पहला तो ये कि वहां आपको दान नहीं करना है जहां लोग ठगने का प्रयास कर रहे हैं, जहां लोग सिर्फ भगवान के नाम पर आपको लूट रहे हैं और उनका 1% भी भक्ति भाव में नहीं लगा रहे हैं। ऐसे स्थान पर दान आपको नहीं करना है। सबसे बेहतर उदाहरण है कि आप लोग भिखारी, पागल व्यक्ति या फिर आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें, जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, जिनका आखिरी और पहला भरोसा भगवान होता है, जो भगवान के भरोसे होता है, ना रहने के लिए छत, ना खाने के लिए खाना और ना ही और कुछ। उन लोगों को अगर दान करेंगे तो आपके ऊपर देवी देवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। लेकिन बात महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आखिर आप यश में यह गलती करते हैं या नहीं। बात महत्वपूर्ण ये है कि आप उन लोगों के दुखों को मिटाने का प्रयास ना करें जो अपने पाप के कर्मों को भोग रहा हो। कहने का सीधा अर्थ ये है, आप समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि आपके कोई पास के ही व्यक्ति रहते हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हो या फिर मोहल्ले के। वे व्यक्ति बहुत बड़े मुसीबत में पड़ जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होता है या फिर किसी भी चीज़ का आवश्यकता होता है, या उनके साथ बड़ी घटना हो जाता है और आपसे वह मदद मांगता है। तो ऐसे में आप लोग उनके दुखों को देखकर मदद बिल्कुल ही कर देते हैं और उसे उस मुसीबत से बाहर भी निकाल देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह गलती है या फिर ये इससे पुण्य प्राप्त होगा या आपको पाप प्राप्त होगा? आपको हम कहेंगे पाप प्राप्त होगा, क्योंकि आप सबसे पहले ये देखने का प्रयास कीजिए कि उनके जीवन में वह दुख क्यों आया। आखिर क्या उनके कर्म थे, किस कर्म के बदौलत उन्हें वह दुख मिला है? और अगर उन्हें भगवान ही दुख देना चाहते हैं तो आप उनके दुखों को कैसे मिटा सकते हैं? जी हाँ,
आपको बता दें, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, विधि के विधान को आप भी नहीं बदल सकते। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप विधि के विधान के खिलाफ ना जाए और विधि के विधान के हर एक तरफ से आप लोग नियमों का पालन करें। उन लोगों में दान ना करें जो लोग पाप के काम करते हो, जो लोग जरा सा भी आस्था और विश्वास ना रखते हो भक्ति के ऊपर। जी हाँ, इसके उपरांत ही अब चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार यह समय आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, आप सभी को हम बता दें कि यह समय के साथ आपके ग्रहों की दशा बदल रहा है और ग्रहों की दशा बदलते बदलते यह भी दिखाई पड़ रहा है कि यह समय आप लोगों के जीवन में बड़ा ही धन लाभ के योग बन रहे हैं। धन के मामलों में समय बहुत अच्छा है, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। पुराने रुके हुए कार्य आपके यश में गति में आ सकते हैं। रुके हुए कार्यों में गति आने से अचानक ही मन में खुशी और उमंग आखिरकार उमड़ने लगेगा और आपको बता दें कि खुशी का ठिकाना आपका नहीं रहने वाला है। खुशी के मारे आप लोग उछलने लगोगे, इतनी बड़ी और भयंकर खुशखबरी आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, यश में जो बड़ी भयंकर खुशखबरी आपको मिलने वाला है वो कुछ और नहीं बल्कि धन दौलत के मामले में ही है। क्योंकि पिछले समय हमें दिखाई पड़ रहा था कि आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल पा रहा था और किस्मत का साथ ना मिल पाने की वजह से धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ आपके पास कम पड़ रहा था और अब किस्मत का भरपूर साथ मिल रहा है। तो धन दौलत के मामलों में समय काफी उत्तम रहने वाला है। यह समय नए कार्यों में गति लाने के लिए समय बहुत अच्छा है। पुराने निवेशों से अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकता है। यह समय कहीं आप लोग यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा खरीदारी में भी आपका खर्च होगा और बजट बनाकर चलने की भी आपको आवश्यकता पड़ेगा। संतान पक्ष की ओर से खुशखबरी सुनने को मिल सकता है। संतान के करियर को लेकर आप चिंता में पड़ सकते हैं, परंतु अंत में उनको यश में आप लोग यह भी ध्यान रखें कि संतान के संगत को लेकर ज़्यादा सावधान रहें, क्योंकि वह गलत संगत में लग के अपने रास्ते को बदल सकते हैं, गलत रास्ते में भी जा सकते हैं। यश में घर के वरिष्ठ सदस्य का सहमति और अनुभव आपके कार्यों में काफ़ी ज़्यादा गति लाने वाला है। घर वालों के सहयोग से आपके पुराने रुके हुए कार्यों में अचानक से धन लाभ के बड़े बड़े योग भी बनेंगे। आप सभी को बता दें, धन के मामले में यह समय बड़ा ही उत्तम बन रहा है। किस्मत बड़ा ही अधिक मात्रा में आपका साथ दे रहा है। यह समय आपको बता दें, युवा वर्ग के लोग कोई बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे खासे मनचाहा परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। आपका नौकरी प्राप्त करने का सपना भी साकार हो सकता है अगर आप लोग यह बात बोले कि अगर यह समय आप लोग अपना मेहनत जारी रखेंगे तो यह सपना आपका जरूर पूरा होगा। आप सभी को बता दें, व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है। व्यापार में अच्छे खासे धन लाभ की प्राप्ति हो सकता है। व्यापार में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें, व्यापार को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग सचेत रहें, क्योंकि व्यापार में नुकसान भी हो सकता है, लेकिन हाँ, नुकसान आपकी कुछ गलतियों की वजह से होगा। कुछ जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से व्यापार में घाटे के भी योग बन सकते हैं। इसलिए कोई भी अगर योजना बनाते हैं तो सोच समझ कर बनाएं और आप लोग अपने व्यापार को लेकर कहीं यात्रा पर जा सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ सलाह मशवरा कर सकते हैं। व्यापार को बड़ा करने के बारे में भी सोच सकते हैं। बिजनेस में अच्छे धन की प्राप्ति भी होगा और आपको बता दें, पुराने शेयर मार्केट या फिर कहीं निवेश किए हुए पैसों से बहुत ज़्यादा लाभ भी मिल सकता है। यह समय आप सभी को बता दें कि आप लोगों को कोई बड़ा जरिया हासिल हो सकता है जो कि आपके लिए बहुत बड़ी और भयंकर है। आप लोग यश में बड़े खास तौर पर देखा जाए तो अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि स्वास्थ्य में दिक्कत और परेशानी आपको घेर सकता है। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, स्वास्थ्य में
आप लोग बस खान पान का ध्यान रखें। आपको बता दें, वाद विवाद से दूर रहें। यश में आपका प्रेम संबंध भी अगर है तो आप उनके बारे में किसी के सामने जिक्र ना करें। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए समय अति उत्तम है। आप लोगों को काफ़ी खुशी भी महसूस होने वाला है। यश में आप लोग बहुत ज़्यादा ऊर्जावान रहने वाले हैं। अपने कार्यों को करने को लेकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा गति में रहेंगे, यानी कि हर कार्य को आप गति के साथ करेंगे। आपका अधिकतर समय आपके कार्यों में ही व्यतीत होगा और बचा हुआ थोड़ा सा समय आप लोग अपने मौज मस्ती या फिर अकेले में बिताना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।